गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सभी लोग अच्छे से हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे घर पे और आप रेगुलर पढ़ाई कर रहे होंगे। जो भी वीडियोज आपको सेंड किए जाते हैं आप उनको कंटिन्यू रेगुलरली देख रहे होंगे, नोट्स भी बना रहे होंगे, जिससे आपकी तैयारी आगे कंटिन्यू चल सके। हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स क्लास 11 भाग 1 में मापन मात्रक एवं त्रुटि विश्लेषण। उसमें हमने कुछ लेक्चर कवर कर लिया है और आज हम लोग जो आपको होमवर्क दिया गया था कुछ बच्चों का डाउट था कि सर उसमें कुछ हमको किसी को कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा। 9 क्वेश्चन भेजा गया था, तो उसमें कोई 5 कर पाया, कोई 6 कर पाया, कोई 9 कर लिए। ठीक है, जो भी कर लिए, प्रैक्टिस किए, मेहनत की, आपसे नहीं लगा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, लेकिन आपने प्रैक्टिस किया तो अच्छी बात है। अगर आपने प्रैक्टिस किया ही नहीं है तो बिल्कुल गलत काम है आपका। जो भी आपको क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं आप उसको घर पे प्रैक्टिस जरूर कीजिए। आना ना आना वो अलग का मैटर है, कम से कम आप प्रयास कीजिए। भले ही आपको एक भी क्वेश्चन ना सॉल्व कर पाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जितने भी क्वेश्चन दिए जाते हैं उसको ट्राई जरूर कीजिए। ट्राई करने से आप कुछ ना कुछ सीखेंगे। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स ने कंप्लीट करके मेरे पास सेंड भी किया है, लेकिन कुछ लोग लापरवाही कर रहे हैं। अभी तक हमारे पास उनका जो होमवर्क था उसका सॉल्यूशन आया नहीं, तो वो लोग लापरवाही ना करें, पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग उन्हीं क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे जो आपको होमवर्क में दिया गया था, और उसके बारे में सारा चीज़ हम डिटेल में समझेंगे। तो चलिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन था। बालू के कण की त्रिज्या 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर है। इस कण की त्रिज्या एंगस्ट्रॉम में होगी। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो बालू के कण की त्रिज्या है वो किसमें है? मीटर में। ठीक, और चेंज किसमें करना है? एंगस्ट्रॉम में। तो अब यहाँ पे देखिए, मीटर और एंगस्ट्रॉम दोनों किसका मात्रक है? दूरी लंबाई का मात्रक है। ठीक है, तो आपने अगर हमारा सारा वीडियो देख लिया है तो आपको पता होगा कि मीटर और एंगस्ट्रॉम में कुछ रिलेशन होता है। मीटर और एंगस्ट्रॉम में कुछ रिलेशन होता है, जिसको हमने आपको लिखवा दिया था। तो बस कुछ लोग को याद भी होगा, जिसको याद नहीं वो याद कर दीजिए, वो वैसे फालतू में नहीं लिखवाया गया है, उसका कुछ रीजन है। ठीक है, अब देखिए, हम आपको रिलेशन बताएं कि क्या रिलेशन होता है। ये एंगस्ट्रॉम का साइन है। ठीक, एक एंगस्ट्रॉम में होता है 10⁻⁻10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम में होता है 10⁻⁻10 मीटर। ये आपको याद रखना है। याद करने का तरीका हमने वीडियो में बता दिया था, कैसे आपको याद रखना है, रटना नहीं है। अब देखिए, अब हमको क्या पूछ रहा है? हमको मीटर से कन्वर्ट करना है किसमें? एंगस्ट्रॉम। तो जिसमें कब एकदम ध्यान दीजिए, बच्चे एकदम कंफ्यूज रहते हैं, सर एंगस्ट्रॉम पहले है, मीटर पहले है, पहले ये पूछा, पहले दुनिया भर का कंफ्यूजन रहता है। ठीक, तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप बस इतना देखिए किसमें पूछ रहा है और किसमें दिया है। जिसमें पूछ रहा है उसको आप राइट साइड में लेके चलिए। जिसमें पूछ रहा है, जिसमें हमको चेंज करना है उसको हम कहाँ लेके चलेंगे? राइट साइड में। और जिसको चेंज करना है उसको कहाँ लेके चलेंगे? लेफ्ट साइड में। अब देखिए, अब इसी को हम क्या कैसे लिखे? देखिए, इसमें यहाँ में क्या लिखा है? एक एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। लेकिन अब हमको क्या करना है? देखिए, पूछा क्या है? एंगस्ट्रॉम। मतलब हमको एंगस्ट्रॉम को राइट साइड में लिखना है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं?
स्टेप समझिए, अगर आपको स्टेप समझ में आ गया ना तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। 10⁻⁻10 मीटर में कितना एंगस्ट्रॉम होगा? 1 एंगस्ट्रॉम होगा। अभी देखिए, अभी क्या पूछ रहा है, कितना दिया है उससे मतलब नहीं है, आपको जो याद कराया गया आप उसको यहाँ पे लिखेंगे। पहला काम हमको वही करना है। तो हमको पता है कि 10⁻⁻10 मीटर में 1 एंगस्ट्रॉम होगा। हमने एंगस्ट्रॉम को राइट साइड में क्यों लिखा? क्योंकि हमको एंगस्ट्रॉम में चेंज करना। अगर आपको मीटर में कन्वर्ट करना होता तो हम मीटर को राइट साइड में लिखते। ठीक है, अब देखिए हमको बोला है कि 1.6 × 10⁻⁻4 मीटर में कितना एंगस्ट्रॉम होगा। तो पहले हम 1 मीटर में पता करें कितना एंगस्ट्रॉम होगा, तभी तो होगा। जैसे आप लोग एक नियम पढ़े होंगे बचपन में कि 10 किताब का दाम 500 रुपया है, 10 किताब का मूल्य 500 रुपया है, तो 5 किताब का मूल्य बताइए। तो आप क्या करते थे, 10 किताब का दिया रहता था और आप 1 किताब का निकालते थे, एक नियम उसको बोलते थे। ठीक है, 10 का रेट दिया था और आप 1 का निकालेंगे, और जब 1 का निकल जाएगा तो फिर 10 का पूछे, 20 का पूछे, 50 का पूछे, 100 का पूछे, हम उसी में मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। सेम एक नियम का क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले निकालेंगे 1 मीटर में कितना एंगस्ट्रॉम होता है। अब बताइए, अब 1 मीटर में निकालेंगे, हम क्या करेंगे, इसको इधर लेके चलेंगे तो क्या भाग हो जाएगा, 1/10⁻−10 एंगस्ट्रॉम। हम इसको और क्या लिख सकते हैं, 10⁻10 एंगस्ट्रॉम। 10 पे हो गया। कभी भी अगर पावर के साथ अगर इसको हम लेके ऊपर जा रहे हैं या नीचे लेके आ रहे हैं तो उसका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस, और प्लस रहता तो क्या हो जाता, माइनस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10⁻10 एंगस्ट्रॉम। अब हमको 1 मीटर में पता चल गया। अब हमको कितने निकालना है, 1.6 में, 1.6 × 10⁻⁻4 मीटर में कितना होगा। तो क्या करेंगे, हम इसी का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, यानी 1.6 × 10⁻⁻4 × 10। अब ये सिंपल कैलकुलेशन है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.6, और 10⁻⁻4 जब आधार समान, आपने पढ़ा होगा जब आधार समान होता है तो गुणा करते समय घात आपस में जुड़ जाते हैं। आधार समान हो, भाग देते समय घात आपस में घट जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10⁻⁻4 और प्लस 10, तो कितना हो जाएगा, 1.6 × 10⁻⁻4 और प्लस 10 कितना हो जाएगा, +6, है ना एंगस्ट्रॉम। यानी हम कहेंगे कि 1.6 × 10⁻⁻4 मीटर में 1.6 × 10⁻6 एंगस्ट्रॉम होगा। यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। देखिए बिल्कुल आसान है एकदम, है कि नहीं, समझ एकदम। जैसे एक एक क्वेश्चन होता था ना 10, जैसे एक क्वेश्चन आपको बता ही देते हैं। देखिए मान लीजिए 10 पेन का मूल्य 50 रुपया है, तो 20 का निकालने का पहले क्या करते थे, 1 पेन का निकालते थे, तो क्या होता था, इधर आके भाग हो जाता था, 5 आ गया। 21 पेन का निकालना है तो क्या करेंगे, 5 × 21 यानी 105 रुपये। बस सेम प्रोसेस है एकदम, एक एक नियम जिसको भी आता है वो इसको सॉल्व कर सकते हैं। बाकी इस जो और भी क्वेश्चन है ना ऐसे ही सॉल्व होंगे, थोड़ा सा उसमें कभी कभी क्या होता है ना कि 2 बार कन्वर्ट करना पड़ता है, 3 बार कन्वर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे तो सिंपल एक ही बार में कन्वर्ट होके आंसर आ गया। तो अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 था। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि 1 मिनट में कितने माइक्रो सेकेंड होते हैं। तो पहले आपको कुछ रिलेशन पता है, किसमें रिलेशन पता है, सेकेंड और माइक्रो सेकेंड में रिलेशन आपको पता है। तो उसमें क्या होता था, आपने पढ़ा होगा 1 माइक्रो सेकेंड 1 माइक्रो सेकेंड
बराबर होता है 10 पे पावर माइनस 6 सेकेंड। ठीक, ये आपने पढ़ा है, ठीक है। लेकिन हमको किस में चेंज करना है, माइक्रो सेकेंड में। तो क्या करेंगे, माइक्रो सेकेंड को दाएं तरफ लिखेंगे, तो इसको उल्टा कर दीजिए, 10 पे पावर माइनस 6 सेकेंड बराबर कितना हो जाएगा, 1 माइक्रो सेकेंड। ठीक, अब देखिए हमको पता है 10 पे पावर माइनस 6 सेकेंड में 1 माइक्रो सेकेंड होता है। फाइंड क्या करना है, 1 मिनट में। 1 मिनट का मतलब क्या हो गया, 60 सेकेंड में ना। हमको 1 मिनट से डायरेक्ट मिनट और माइक्रोसॉफ्ट में सॉरी मिनट और माइक्रो सेकेंड में डायरेक्ट रिलेशन हमको नहीं पता है, लेकिन हमको माइक्रो सेकेंड और सेकेंड में रिलेशन पता है। तो 1 मिनट किसके बराबर हो गया, 60 सेकेंड का हो गया कि नहीं हो गया। अगर हम किसी तरीके से 1 सेकेंड में पता कर ले कितना माइक्रो सेकेंड होता है, अगर हम किसी भी तरीके से ये पता करना है कि 1 सेकेंड में कितना माइक्रो सेकेंड होगा, तो हम 60 सेकेंड में भी पता कर सकते हैं, और जितना 60 सेकेंड में होगा वही 1 मिनट में होगा। तो 60 सेकेंड का मतलब क्या होता है, 1 मिनट होता है कि नहीं होता। तो वहां से हम कर लेंगे। अब देखिए 10 की पावर माइनस 6 सेकेंड में 1 माइक्रो सेकेंड होता है, तो 1 सेकेंड में कितना होगा, फिर वही चीज 20 कलम का दाम 50 रुपया, तो 1 कलम का दाम कितना होगा, 50/20। समझना ही नहीं है, सेम वही प्रोसेस है। तो हो जाएगा 1 सेकेंड बराबर 1/10 पे पावर माइनस 6 माइक्रो सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं हो रहा ना। चलिए अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 पे पावर 6 कर सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि हर सम किस में भेजा है, अंश में। तो पावर क्या हो जाएगा, उसका साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस था तो प्लस हो गया माइक्रो सेकेंड। अब याद देखिए हमको 1 सेकेंड में पता चल गया कितना माइक्रो सेकेंड होता है, सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत नहीं, अब सब तो खत्म हो जाएगा। कैसे, देखिए 1 सेकेंड का पता चल गया और हमको 1 मिनट में निकालना है, तो 1 सेकेंड 1 मिनट ना निकालेंगे, हम किस में निकालेंगे, 60 सेकेंड में निकालेंगे। 60 सेकेंड या 1 मिनट, 60 सेकेंड को 1 मिनट कहते हैं, में क्या होगा हम गुणा कर देंगे, तो 60 गुणे 10 पे पावर 6, ये हो जाएगा माइक्रो सेकेंड। अब देखिए आपने वैज्ञानिक रूप पढ़ा होगा, वैज्ञानिक रूप में क्या जाता है कि एक अंक के बाद दशमलव होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम 60 नहीं लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 6.0 इंटू, अब ये 0 कहाँ चला जाएगा, इसके पास चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10 पे पावर 7 माइक्रो सेकंड, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आएगा नहीं समझ में, सेम वही प्रोसेस है एक नियम का, उसको समझ लिए तो ये भी पूरा सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो देखिए ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोला है एक जीवाणु का आकार 1 माइक्रोन है, तो 1 मीटर लंबाई में जीवाणुओं की संख्या क्या होगी। इसमें 3 चीज के बारे में डिस्कशन किया है, एक माइक्रोन के बारे में, एक जीवाणुओं की संख्या के बारे में, और एक मीटर के बारे में। तो यहाँ पे पहले देखिए क्या पूछ रहा है, जीवाणुओं की संख्या पूछ रहा है। अब क्वेश्चन देखिए क्या क्या आ रहा है, उसको ध्यान से समझिए। क्वेश्चन बोल रहा है ना कि ये कोई एक जीवाणु है, उसका आकार कितना है 1 माइक्रोन, मतलब वो अगर बैठ रहा है तो कितना जगह ले रहा है 1 माइक्रोन, मतलब ये मान लीजिए कि 1 माइक्रोन जगह। ठीक, ये हो गया एक जीवाणु। ठीक है, एक जीवाणु कितना जगह ले रहा है 1 माइक्रोन। तो कह रहा है कि हमको ये बताइए कि अगर 1 मीटर लंबाई की जगह हो, ये मान लीजिए 1 मीटर है, तो इस पे जीवाणु कितने जीवाणु बैठ सकते हैं, यानी जीवाणुओं की संख्या इसमें कितनी हो सकती है, यही हमको चीज बताना है। ठीक है, तो देखिए इसको हम स्टार्टिंग कहां से करेंगे, पहले जो रिलेशन हमको निकालना है, ठीक, वो देखेंगे।
तो आपको दिख रहा है कि माइक्रोन और मीटर जीवाणु की संख्या, ये तो यूनिटलेस है, इसमें तो कोई मात्रक है ही नहीं, ठीक है। लेकिन माइक्रोन और मीटर में रिलेशन होता है तो इसको लिख लीजिए कहीं पे भी साइड में। कितना होता है, 1 माइक्रोन बराबर 10 पे पावर माइनस 6 मीटर। ठीक, अब इसको आप भूल जाइए। अब क्या बोल रहा है, एक जीवाणु का आकार 1 माइक्रोन है, तो हम आपसे क्या बताएं, एक ही तरीका आपको याद रखना है, जिसको पूछ रहा है या जिसमें निकालना है उसको दाएं तरफ राइट साइड में, और जो दिया है उसको बाएं तरफ यानी लेफ्ट साइड में रखना है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या पूछा है, जीवाणु की संख्या, यानी हम क्या करेंगे, उसको लास्ट में लेके लिखेंगे। तो हम एक जीवाणु का आकार बराबर 1 माइक्रोन नहीं लिखेंगे, 1 माइक्रोन बराबर लिखेंगे एक जीवाणु, 1 माइक्रोन बराबर 1 जीवाणु। ठीक, तो देखिए 1 माइक्रोन को हम क्या लिख सकते हैं, 10 पे पावर माइनस 6 मीटर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। अब देखिए क्यों हम 10 पे माइनस 6 मीटर लेके चल रहे हैं, क्यों माइक्रोन लेके नहीं चल रहे हैं, क्योंकि हमसे क्या बोला है, 1 मीटर में बताइए। ये नहीं बोला कि 1 माइक्रोन में कितने जीवाणु आएंगे, ये बोला कि 1 मीटर में कितने जीवाणु आएंगे। तो पहले माइक्रोन की किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में। तो इसको हम लिख सकते हैं 10 पे पावर माइनस 6 मीटर, क्योंकि 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है, 10 पे पावर माइनस 6 मीटर के बराबर। तो 10 पे पावर माइनस 6 मीटर में कितने जीवाणु होंगे, 1 जीवाणु। तो 1 मीटर में पूछ रहा है, इसलिए 1 मीटर में जीवाणुओं की संख्या 1/10 पे पावर माइनस 6। इसको क्या लिख सकते हैं, 10 पे पावर 6 जीवाणु। ये हमारा हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन आसान है, केवल आपको क्या केयर करना है कि जो एक एक नियम आप पहले बचपन में पढ़े हैं उसी को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, तो फिर सारा का सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक की चारों ओर 10 पे पावर माइनस 6 नैनो सेकेंड में एक चक्कर लगाता है। जैसे कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, किसी परमाणु में कोई इलेक्ट्रॉन है, वो नाभिक के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय ले रहा है, 10 पे पावर माइनस 6 नैनो सेकेंड। तो कह रहा है कि 1 सेकेंड में कितना चक्कर वो इलेक्ट्रॉन लगाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये क्या कर रहा है, चारों तरफ चक्कर लगा, एक ही चक्कर कंप्लीट करने में इसको कितना सेकंड लग रहा है, 10 पे पावर माइनस 6 नैनो सेकेंड। तो ये आपसे ये पूछ रहा है कि बताइए कि 1 सेकेंड में कितना चक्कर लगाएगा। फिर आपको वही सेम कॉन्सेप्ट, जो पूछ रहा है उसको दाएं तरफ और जो दिया है उसको बाएं तरफ। तो क्या दिया है, एक चक्कर कितने सेकेंड में, 10 पे पावर माइनस 6 नैनो सेकेंड में। तो चक्कर निकालना है और सेकेंड दिया है, वही काम करेंगे। फिर 10 पे पावर माइनस 6 नैनो सेकेंड बराबर एक चक्कर। देखिए 10 पे पावर माइनस 6 नैनो सेकेंड बराबर एक चक्कर। तो बोल रहा है कि 1 सेकेंड में। अब ये बताइए, पहले मेरे पास 10 पे पावर माइनस 6 नैनो सेकेंड है, तो पहले हमको 1 नैनो सेकेंड का निकालना पड़ेगा, फिर नैनो सेकेंड को सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तब हमारा क्या निकल जाएगा कि 1 सेकेंड में कितना चक्कर लगाएगा। तो 10 पे पावर माइनस 6 नैनो सेकेंड में एक चक्कर लगा रहा है, तो 1 नैनो सेकेंड, 1 नैनो सेकेंड में कितना चक्कर लगाएगा, 1/10 पे पावर माइनस 6, मतलब 10 पे पावर 6 चक्कर, ठीक है। लेकिन हमसे 1 नैनो सेकेंड में नहीं पूछ रहा, हमसे क्या पूछ रहा है, 1 सेकेंड में। तो 1 नैनो सेकेंड में कितना सेकेंड होता है, हमने बताया था ना आपको, वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपको ट्रिक बता दिया गया था। नैनो मतलब 9 आ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ 10 पे पावर माइनस 9 सेकेंड में कितना चक्कर लगा रहा है, 10 पे पावर 6 चक्कर, ठीक। क्योंकि 1 नैनो सेकेंड में कितना होता है, 10 पे पावर माइनस 9 सेकेंड। तो 1 नैनो सेकेंड में अगर 10 पे पावर 6 चक्कर है, तो 10 पे पावर माइनस 9 सेकेंड में भी 10 पे पावर 6 चक्कर ही होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है।
लेकिन हमसे क्या पूछा है कि 1 सेकंड के बारे में बताइए, तो 1 सेकंड का निकाल दीजिए। 1 सेकंड में कितना चक्कर लगाएगा? अब ये क्या होगा, भाग जाएगा 10 पे पावर 6 और बटे 10 पे पावर -9। इसको ऊपर भेजेंगे तो 10 पे पावर 6 बटे 10 पे पावर +9, यानी 10 पे पावर 15 चक्कर। ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जिसमें हमको फाइंड करना है उसको हम राइट साइड में लेके चलेंगे दाएं तरफ, और जिसको दिया उसको हम क्या लेके चलेंगे, बाएं तरफ यानी लेफ्ट साइड में। ठीक है, देखिए हमारा ये जो 5वां क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला है कि किसी तारे से पृथ्वी तक प्रकाश के आने में 5 वर्ष लगता है। मतलब किसी तारा से कोई प्रकाश पृथ्वी पर आ रहा है तो उसको आने में समय कितना लग जा रहा है, 5 वर्ष। तारे की पृथ्वी से दूरी कितनी होगी, तारे की पृथ्वी से दूरी कितनी होगी? देखिए पूछा क्या है, तारे की पृथ्वी से दूरी। अब देखिए यहां पे आपको समय दिया कि नहीं दिया, 5 वर्ष। और दूरी बराबर फार्मूला क्या होता है, 4 गुणे समय। ये तो सबको पता है, दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुणे समय। तो यहाँ पे 4 किसकी होगी, प्रकाश ही तो आ रहा है, किसको समय लग रहा है, 5 वर्ष प्रकाश के आने में। और प्रकाश की चाल आपको पता कितनी होती है, 3 गुणे 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए, और समय हमारा कितना है, 5 वर्ष। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे जो आंसर आएगा वो आपका गलत आएगा। रीजन क्या है, गलत होने का रीजन आखिर क्या है बताइए, कुछ सोचिए, हम क्या गलती कर रहे हैं। यहाँ गलती ये हो रहा है ना कि इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, यानी सेकेंड आ रहा है, और यहाँ पे हम मात्रक क्या रख रहे हैं, वर्ष। तो हमको या तो इसको वर्ष में कन्वर्ट करो, ठीक, और या तो इसको किस में कन्वर्ट करें, सेकंड में। तो 5 वर्ष को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए तो 5 वर्ष को पहले हम किस में चेंज करेंगे, 0 में ना। 1 वर्ष में 365 दिन, तो 5 वर्ष में 5 गुणे 365। अब 365 दिन मान लीजिए, अब तो दिन में कन्वर्ट हो गया। अब दिन के बाद क्या आता है, घंटा। तो घंटे में बदलने के लिए किससे गुणा करेंगे, 24 से। और जब 24 से ये आपका घंटा हो गया, फिर मिनट में बदलना है तो क्या करेंगे, 60 से। सेकंड में बदलना है तो फिर 60 से। अब इसको अगर हम सॉल्व कर देंगे तो जो भी सॉल्व करने पे आएगा, ठीक है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन एक चीज यहाँ पे और ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में बोला है कि किमी में, ठीक, तो आपका आंसर अभी यहाँ नहीं आएगा क्योंकि ये क्या था, मीटर पर सेकंड में था। तो ये जो आंसर आएगा यहाँ मीटर में आएगा, और जब मीटर में आ जाएगा तो आप क्या करेंगे, एक स्टेप और बढ़ा के इसको कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर में। 1000 से भाग दे देंगे तो हमारा किसमें चेंज हो जाएगा, किलोमीटर में। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो आप इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा, कन्वर्ट करने के बाद जो आता है वो मीटर में आएगा, 1000 से भाग दे दीजिएगा तो हमारे किलोमीटर में आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अब हमारा ये अगला 6वां क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि 1 माइक्रोन में कितने एंगस्ट्रॉम होते हैं, एंगस्ट्रॉम की संख्या कितनी होती है। तो देखिए हमने अभी तक ऐसा कोई रिलेशन नहीं पढ़ा जिसमें माइक्रोन को डायरेक्ट एंगस्ट्रॉम में चेंज किया गया हो, चाहे एंगस्ट्रॉम को माइक्रोन में। लेकिन हमने एक चीज पढ़ा है कि दोनों में कॉमन क्या है, मीटर। मीटर और माइक्रोन में रिलेशन पढ़े हैं, और मीटर और एंगस्ट्रॉम में भी रिलेशन पढ़े हैं। तो हमको क्या करना है कि 1 माइक्रोन में को एंगस्ट्रॉम में चेंज करना है, ठीक है। 1 माइक्रोन को किसमें चेंज करना है, एंगस्ट्रॉम में। तो आप पहले क्या कर लीजिए, आपको एंगस्ट्रॉम और मीटर में जो रिलेशन वो पता है उसको लिखिए। तो आपको एंगस्ट्रॉम में देखिए, एंगस्ट्रॉम की संख्या निकालिए तो एंगस्ट्रॉम को लास्ट में लिखिएगा। तो क्या हो जाएगा, 10 पे पावर -10 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। 10 पे पावर -10 मीटर बराबर 1 एंगस्ट्रॉम। तो 1 मीटर बराबर कितना होगा,
10 पे पावर 10 एंगस्ट्रॉम। ये नीचे आएगा, भाग होगा, जब नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस से प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए 1 मीटर में 10 पे पावर 10 एंगस्ट्रॉम हो गया ना। बोला कि 1 माइक्रोन में कितना एंगस्ट्रॉम होगा, तो हमको 1 मीटर में पता चल गया, 1 माइक्रोन में पता करना है। तो 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है, 1 माइक्रोन बराबर 10 पे पावर -6 मीटर। तो हम क्या लिख सकते हैं, मीटर है तो वहां पे हो जाएगा 10 पे पावर -6 मीटर में कितना हो जाएगा, 10 पे पावर 10 और गुणे 10 पे पावर -6 एंगस्ट्रॉम। तो हम 10 पे पावर -6 मीटर को क्या लिख सकते हैं, 10 पे पावर -6 मीटर को 1 माइक्रोन लिख सकते कि नहीं लिख सकते, बताइए, डाउट किसी को? लिख सकते हैं ना, 10 पे पावर -6 मीटर को क्या लिख सकते हैं, 1 माइक्रोन, क्योंकि होता है ना 1 माइक्रोन बराबर 10 पे पावर -6 मीटर। तो क्या हो जाएगा, 10 पे पावर 10 है और -6 तो 10 पे पावर +4। तो हमारा हो जाएगा 1 माइक्रोन में कितना एंगस्ट्रॉम, 10 पे पावर 4 एंगस्ट्रॉम। ये हमारा हो जाएगा आंसर। देखिए ये हमारा अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। यह है कि लकड़ी के एक गुटके की लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर। देखिए लकड़ी के गुटके का मतलब क्या है, ये हमारा कोई लकड़ी का क्या है, गुटका। ठीक, इसमें बोला कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई के बारे में दे दिया है 20 सेंटीमीटर, मान लीजिए हम इसको लंबाई मान रहे हैं, दे दिया 20 सेंटीमीटर। हम इसको चौड़ाई मान रहे हैं, चौड़ाई दे दिया हमारा 30 सेंटीमीटर। फिर ऊंचाई के बारे में कह रहा है, ऊंचाई कितना दे दिया है, 10 सेंटीमीटर। अब कह रहा है इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो गुटका क्या है, घनाभ के आकार का, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दे दिया तो घनाभ के आकार का। ठीक, इसमें कुछ मेंशन नहीं किया है क्वेश्चन में, लेकिन हम लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को देख के हम क्या दिमाग में जिम करेंगे, ये क्या है, घनाभ है। तो घनाभ का आयतन का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। हम इसको सॉल्व करेंगे। गुटके का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई। तो एक चीज बस आपको ध्यान देना है कि बोला है कि एमकेएस प्रणाली में गुटके का आयतन ज्ञात कीजिए। और एमकेएस क्या कहता है कि लंबाई का मात्रक मीटर में लीजिए, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम में लीजिए और समय का मात्रक सेकंड में। लेकिन यहाँ पे मात्रक किस में दे दिया है, सब सेंटीमीटर में दिया और चाहिए किसमें, मीटर में। तो हमको पता है कि सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से क्या करते हैं, भाग कर देते हैं। तो यहाँ पे लंबाई कितना हो जाएगा, 20/100 गुणे 30/100 और गुणे 10/100। एक एक जीरो से एक एक जीरो कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 3 6 और बटे 1000। तो इसको लिख सकते हैं 6/10 पे पावर 3। ऊपर जाएगा तो 6 गुणे 10 पे पावर क्या हो जाएगा, -3। ये हो जाएगा पर मीटर, ये हो जाएगा आंसर। अगर ये एमकेएस नहीं लिखा होता, ठीक, तो हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग काम करते हैं। ऑप्शन में अगर सेंटीमीटर क्यूब में दिया तो सेंटीमीटर में सॉल्व करते, ठीक। तो क्या क्या करते, केवल 20 30 और 10 रखते। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, एमकेएस में निकालिए। ठीक है, एमकेएस का मतलब क्या होता है, लंबाई का मतलब हमको सेंटीमीटर में नहीं लेना, किसमें लेना है, मीटर। तो ये हमारा सॉल्यूशन इसका हो जाएगा। ठीक है, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.11 गुणे 10 पे पावर -26 ग्राम है। तो 1 ग्राम में इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। तो देखिए
किसमें पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, तो हम इसको उल्टा लिखेंगे। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान न लिख के इतना ग्राम बराबर क्या लिखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन 9.11 गुणे 10⁻⁻26 ग्राम बराबर एक इलेक्ट्रॉन। हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं, हमने आपको कई बार बता दिया कि जिसमें जिसको पूछेगा उसको राइट साइड में, और जिस जो दिया रहेगा उसको लेफ्ट साइड में लिखेंगे। तो इतने ग्राम में एक इलेक्ट्रॉन है, तो 1 ग्राम में कितना होगा, 1 ग्राम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1/9.11 गुणे 10⁻⁻26 इलेक्ट्रॉन। इसको हम लिख सकते हैं 1/9.11 गुणे 10⁻26 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आपका ये भी आंसर हो सकता है। या तो अगर ऑप्शन में ये आंसर नहीं दिया होगा तो आप क्या कीजिएगा, 1 में 9.11 से भाग दे दीजिएगा, जितना आएगा उतना गुणे 10⁻26 वो आंसर हो जाएगा। मतलब इसका एक आंसर और भी हो सकता है। ठीक है, इसको भाग देने के बाद जो मिलेगा वो हमारा आंसर मिलेगा। क्लियर है? अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, एक प्रकाश वर्ष में कितने माइक्रोन होते हैं। तो पहले तो आप ये जान लीजिए, एकदम याद रखिए, प्रकाश वर्ष और माइक्रोन दोनों किसके मात्रक होते हैं, लंबाई के या दूरी के। ठीक है, तो ये आपस में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो देखिए किसको किसमें कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा है, प्रकाश वर्ष को कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा है माइक्रोन में, तो हम लिखेंगे यहाँ पे माइक्रोन, यहाँ लिखेंगे माइक्रोन। अब इन दोनों में देखिए डायरेक्ट हम प्रकाश वर्ष को माइक्रोन में रिलेशन तो जानते नहीं, लेकिन दोनों में कॉमन क्या है, मीटर। माइक्रोन को मीटर में कन्वर्ट करना जानते हैं और प्रकाश वर्ष को भी मीटर में कन्वर्ट करना जानते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10⁻⁻6 मीटर बराबर 1 माइक्रोन। 10⁻⁻6 मीटर बराबर 1 माइक्रोन। तो 1 मीटर में निकालना, 1 मीटर में कितना हो जाएगा, 10⁻6 माइक्रोन। तो देखिए 1 मीटर में कितना है, 10⁻6 माइक्रोन। अब हमको पता है कि एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है, एक प्रकाश वर्ष यानी 1 लाइट ईयर में कितना मीटर होता है, तो लगभग 10⁻16 मीटर होता है। लगभग कितना होता है, 10⁻16 मीटर। तो हम यहाँ पे ये पता कर ले कि 10⁻16 मीटर में कितना माइक्रोन होगा, तो 10⁻16 और गुणे 10⁻6, तो हो जाएगा 10⁻22 माइक्रोन। अब हम इसको किसके इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, एक प्रकाश वर्ष, इसलिए एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना हो जाएगा, 10⁻22 माइक्रोन। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये 9 क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क में दिया था, कई बच्चों ने सॉल्व करके भेज दिया, कुछ लोग सॉल्व नहीं किए, कुछ लोग कम क्वेश्चन सॉल्व किए थे, कुछ लोग को कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहा था, डाउट था। तो आज हमने सारा क्वेश्चन आपको इस वीडियो में सॉल्व करके दिखा दिया है।
अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे विमीय सूत्र के बारे में पढ़ा जाएगा, वही स्टार्ट किया जाएगा। तो आप लोग अभी तक अगर कोई लेक्चर छूट गया है तो प्ले लिस्ट में जाके 11 फिजिक्स सेक्शन ढूंढ लीजिए और वहाँ से अपना सारा का सारा लेक्चर देख के कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद फिर जब विमीय सूत्र पढ़ाया जाएगा, विमीय विश्लेषण पढ़ाया जाएगा, तो आप उसको 1 बाय 1 देखते जाइएगा। और हाँ, जिनका भी अगर छूट गया है तो विमीय सूत्र या विमीय विश्लेषण के बारे में जब भी स्टार्ट करेंगे आप उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। इसको भी आप धीरे धीरे कंप्लीट करते रहिएगा, लेकिन वो आप रेगुलर, ऐसा नहीं कि हम केवल बार बार पीछे का ही करते रह जाए। पढ़ा रहे हैं आज विमीय विश्लेषण लेक्चर नंबर 6, लेक्चर नंबर 7 और आप पढ़े लेक्चर नंबर 2। तो आप लेक्चर नंबर 6 पढ़ाया जाए तो लेक्चर नंबर 6 कंप्लीट कर दीजिए। पीछे का 1-2 लेक्चर 3 लेक्चर छूटा है तो इसको साइड से कवर कीजिए, लेकिन अब से कंटिन्यू कर दीजिए, ठीक ना। तो जिसको और कोई भी डाउट होता है वो हमको तुरंत कॉल करके या व्हाट्सएप के थ्रू, कॉलिंग के थ्रू, या जब भी विजिट के लिए आपके वहाँ जाएंगे तब आप उनसे पूछ के ये सारा डाउट क्लियर कर लीजिएगा। तो आज के वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको विमीय विश्लेषण के बारे में पढ़ाएंगे, डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में। तो आप हमसे बने लगे रहिए, हमसे जुड़े रहिए। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।